ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी या नहीं, सरकार ने दे दिया बड़ा बयान। संसद में वित्त राज्य मंत्री के बयान के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में निराशा, फिर की पुरानी पेंशन बहाली की मांग। ओल्ड पेंशन स्कीम, भाजपा शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिन राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की थी और वो सत्ता में आ गए थे, उन राज्यों का फंड भी केंद्र सरकार ने लटका दिया है। कर्मचारियों ने एक बार फिर पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग उठाई है। ओपन बटन पत्रिका लोगो हेडर, राम मंदिर, स्वास्थ्य, धर्म, ज्योतिष, क्रिकेट, बॉलीवुड, ऑटोमोबाइल, हॉट ऑन वेब जॉब्स, रीडर्स कनेक्ट, हैशटैग जयपुर वॉइस होम, भोपाल। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी या नहीं, सरकार ने दे दिया बड़ा बयान। संसद में वित्त राज्य मंत्री के बयान के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में निराशा, फिर की पुरानी पेंशन बहाली की मांग। ओल्ड पेंशन .png, ओल्ड पेंशन स्कीम, भाजपा शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिन राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की थी और वो सत्ता में आ गए थे, उन राज्यों का फंड भी केंद्र सरकार ने लटका दिया है। कर्मचारियों ने एक बार फिर पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा शासित राज्य होने से कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने का कहना है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग बड़े जोर से की जा रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, झारखंड जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू करने के साथ 2005 से नई पेंशन स्कीम में काटे गए पैसे को केंद्र से वापस लेने के लिए प्रस्ताव भी दिया है, जिसे केंद्र सरकार की ओर से अमान्य कर दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के अनुसार यह पैसा वापस नहीं लौटाया जा सकता। उमाशंकर तिवारी ने कहा, ऐसा होने से इन राज्यों में भारी परेशानी उत्पन्न होगी और आने वाले समय में अन्य राज्य भी पुरानी पेंशन लागू करने से बचेंगे। 5 राज्यों के हुए चुनाव में बीजेपी सरकार की ओर से सरकार बनने के बाद कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अन्य राज्यों में भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के जल्दी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। संबंधित खबरें। 5 राज्यों में बहाल हुई ओल्ड पेंशन स्कीम, अब इन राज्यों में तैयारी। वित्त राज्य मंत्री के बयान से गुस्सा। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के बयान से बेहद नाराज है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि पुरानी पेंशन ऑप्स लागू करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इस बयान के बाद कर्मचारियों में भारी निराशा है। तिवारी ने कहा है कि केंद्र से लेकर सभी राज्यों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का वृद्धावस्था का बहुत बड़ा सहारा होती है। उसके परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन पुरानी पेंशन के तहत मिलने वाली राशि से होता है। इसे बंद करने के बाद से कई कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संबंधित खबरें। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जुटने लगे सरकारी कर्मचारी, ये है अपडेट। एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतर। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि नई पेंशन योजना में 10% की कटौती वेतन से की जाती है। इसमें 14% हिस्सा सरकार मिलाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन दी जाती थी। नई स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है। पुरानी स्कीम में जीपीएफ था, लेकिन नई स्कीम में ये सुविधा नहीं है। पुरानी स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होते समय वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई योजना में पेंशन कितनी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। संबंधित खबरें। जानिए क्या है नई और पुरानी पेंशन में अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन लागू कराएंगे प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन, होगा बड़ा आंदोलन। महंगाई भत्ते को लेकर आई अपडेट खबर। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी।